आज की क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में ही। कल हम लोगों ने पढ़ा था आयनिक क्रिस्टल के स्ट्रक्चर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल में डिफेक्ट। तो डिफेक्ट हमारे किसी क्रिस्टल में तीन टाइप के होते हैं। डिफेक्ट का मतलब हम कहते हैं क्रिस्टल में दोष। तो देखो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं परफेक्ट क्रिस्टल क्या होता है, जिसे हम लोग कहते हैं आइडियल क्रिस्टल। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर किसी भी क्रिस्टल में हर एक पार्टिकल अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट है, कहीं अपनी पोजीशन पे खिसका नहीं है या अपनी जगह से एब्सेंट नहीं है, तो फिर कहा जाता है वो परफेक्ट क्रिस्टल है या आइडियल क्रिस्टल है। ठीक है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर हम नमक की बात करें, सोडियम क्लोराइड की, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे 10 की घात 16 मतलब 10 टू द पावर 16 ऐसे पॉइंट्स होते हैं इस जहां पर वो सोडियम आयन या क्लोराइड आयन एब्सेंट रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्रिस्टल परफेक्ट नहीं है। ठीक, सब नॉन आइडियल है। तो आइडियल क्रिस्टल क्या होते हैं कि जिनमें जो पार्टिकल है अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट है, उससे इधर उधर खिसके नहीं। तो एक आपने क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ, जिसको हम लोग कहते हैं नर्स लॉ भी कहते हैं। उसमें बताया जाता है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर किसी भी क्रिस्टल के पार्टिकल की एंट्रोपी 0 होती है, मतलब परफेक्ट क्रिस्टल मिलता है। तो अगर हमको परफेक्ट क्रिस्टल चाहिए तो इतना टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। इतना टेम्परेचर का मतलब है -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करेंगे, तब जाके आपको परफेक्ट क्रिस्टल मिलेगा। ठीक है, लेकिन परफेक्ट इतना चार्ज ही, इतना टेम्परेचर ही मेंटेन करना बहुत कठिन काम है, इसलिए परफेक्ट क्रिस्टल पता करना बहुत ही कठिन है और इसको भी मेंटेन करके रखना वो और ही ज्यादा कठिन है। तो डिफेक्ट की बात करें, डिफेक्ट हमारे इसमें तीन टाइप के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट और एक होता है प्लेन डिफेक्ट। ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट मतलब बिंदु दोष, रेखीय दोष और तलीय समतल दोष या तलीय दोष। ठीक, तो पॉइंट डिफेक्ट का मतलब ये होगा कि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव आयन अपनी उस लैटिस पॉइंट से एब्सेंट हो जाएगा, तो कहा जाएगा पॉइंट डिफेक्ट। अगर किसी एक रो मतलब लाइन के सारे पार्टिकल चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव आए सारे एक साथ एब्सेंट हो गए, उस लाइन से ही गायब हो गए, तो फिर उसको कहा जाएगा लाइन डिफेक्ट। और अगर कोई एक पूरी प्लेन ही निकल के खिसक के कहीं और चली गई तो कहा जाता है प्लेन डिफेक्ट। ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ना है केवल और केवल पॉइंट डिफेक्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं और पॉइंट डिफेक्ट कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोग चलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट हमारे होते हैं दो टाइप के, जिसको हिंदी में कहते हैं बिंदु दोष। ये पॉइंट डिफेक्ट होते हैं दो टाइप, कौन कौन से? एक होता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, हिंदी में इसको यही कहते हैं स्टोकियोमेट्रिक दोष, और दूसरा होता है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसे कहते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक दोष। अब ये क्या बता है भाई, स्टोकियोमेट्रिक नॉन स्टोकियोमेट्रिक, ऐसा लग रहा है पहली बार नाम सुन रहे हो, तो पहली बार नहीं सुन रहे हैं, लेकिन फिर चलो समझते हैं कि क्या है। जैसे मान लिया कोई एक आयनिक क्रिस्टल है, आयनिक क्रिस्टल में शुरुआत में रेशियो था मान लिया 1:1। ठीक है, क्या रेशियो हो 1:1, या मान लो 100:100 मतलब 100 पॉजिटिव आयन है तो 100 नेगेटिव आयन है। लेकिन अगर कब की बात बता रहा हूं, जब वो परफेक्ट क्रिस्टल था। लेकिन जब डिफेक्ट क्रिएट हुआ और डिफेक्ट क्रिएट होने के बाद 90:90 हो गया मान, तो जरा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 1:1 निकलेगा, इसका भी
कहने का मतलब ये है कि डिफेक्ट के पहले पॉजिटिव और निगेटिव आयन में जो रेशियो था, डिफेक्ट के बाद भी वही रेशियो बना रहा, तो फिर कहा जाएगा वो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन अगर ये रेशियो ना रहा, मान लिया शुरू में तो रेशियो था 100 का, 100 का, लेकिन बाद में रेशियो हो गया 97 और 93, अब तो मुश्किल है, तो फिर कहा जाएगा कि क्या, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब डिफेक्ट के पहले जो रेशियो था वही डिफेक्ट के बाद रहा स्टोइकोमेट्रिक, और अगर नहीं रहा तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो आज इसमें हम लोग नॉन स्टोइकोमेट्रिक स्टार्ट करते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कब पढ़ेंगे या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब आज पढ़ना है आपको स्टोइकोमेट्रिक। स्टोइकोमेट्रिक डोज में दो डिफेक्ट है हमारे सिलेबस में स्टोइकोमेट्रिक में। पहला है शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट। अब इसको हम लोग ऐसे नहीं समझना कि अब तक हम लोग डायग्राम ले सकते, तो चलिए हम लोग थोड़ा डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक हम यहाँ बनाने आ रहे हैं आयनिक क्रिस्टल, ये तब की पोजीशन है जब वो परफेक्ट क्रिस्टल था। परफेक्ट का मतलब अभी कोई डिफेक्ट नहीं। अब क्या हुआ कि अब देखिए क्या होगा, आपको दिख रहा होगा कि पूरे क्रिस्टल से पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन दोनों गए। मतलब जितने पॉजिटिव आयन मिस होंगे उतने ही निगेटिव आयन मिस होंगे, जितने पॉजिटिव आयन एब्सेंट होंगे उतने ही निगेटिव आयन अगर अपने लैटिस पॉइंट से एब्सेंट होकर बाहर चले जाएंगे, तो फिर कहा जाएगा कि वहां डिफेक्ट कौन सा है, शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या बताया, जब किसी क्रिस्टल में पॉजिटिव और निगेटिव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आर एब्सेंट फ्रॉम their lattice point, then the arised defect is called Schottky defect। मतलब किसी भी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन समान संख्या में अनुपस्थित रहेंगे तो फिर Schottky दोष उत्पन्न होगा। अब इसकी दो कंडीशन है, कौन कौन सी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होनी चाहिए, मतलब समन्वय संख्या वो हाई होनी चाहिए, उच्च, मतलब 6 या 6 से 8 इनके बीच होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन आयन या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ पार्टिकल शुड बी मैक्सिमम या शुड बी हाई, और रेंज हो सकती है 6 से 8 के बीच में, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए। और दूसरी इसकी कंडीशन है कि जो डिफरेंस है, difference between radius of positive and negative ion is small। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के रेडियस में डिफरेंस कम होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन लगभग एक जैसे ही और एक जैसे शेप, जैसे साइज के ही होने चाहिए, तब वहां पे
ये डिफेक्ट आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर हम एग्जांपल इसका देना चाहें तो NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, मतलब सब बहुत से ऐसी चीजें हैं जिसमें ये चीजें पाई जाती हैं, ये डिफेक्ट पाया जाता है। ये सारे ऐसे जिसमें डिफेक्ट ज्यादा पाया जाता है, इसमें AgBr भी आता है, ठीक है। तो ये हमारा हुआ शॉर्ट की डिफेक्ट। क्या बताया? नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर एब्सेंट फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट, देन द अराइज्ड डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट की डिफेक्ट। इसको शॉर्ट की साइंटिस्ट का ही नेम है, उन्होंने 1931 या 30 के आसपास उन्होंने इसको डिस्कवर करके बताया था, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हमारा डिफेक्ट इसको हम कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या नाम था? फ्रैंकल डिफेक्ट। तो देखो जैसे शॉर्टकी में शॉर्टकी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, वैसे फ्रैंकल डिफेक्ट में फ्रैंकल साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उन्होंने भी लगभग 1930 के आसपास ही साइंटिस्ट थे फ्रैंकल, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। अब इसमें क्या है? देखिए इसमें क्या है कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है अपनी जगह से मिस हो जाते हैं, यहाँ भी अपनी जगह से मिस नहीं होते, लेकिन होता यह है कि कोई एक पॉजिटिव आयन खिसक के बीच के खाली प्लेस में चला जाता है, बीच के खाली प्लेस में चला जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल कैटायन, हिंदी में अंतराकाशी धनायन। जो हमारी बीच में जो वैकेंट साइड बची होती है उसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, और वो कैटायन देखो यहाँ पे वैकेंट साइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वो ज्यादा होने के, बड़ा होने के कारण जो कैटायन है वो उस साइड में फिट हो जाता है, इसलिए खिसक के उस इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है। तो इंटरस्टिशियल साइड में आ जाने से रहा क्रिस्टल के अंदर, लेकिन अपनी प्लेस से तो एब्सेंट हो गया, तो अपनी प्लेस से एब्सेंट होने के कारण फिर डिफेक्ट अराइज हो गया, तो वहां पे जो डिफेक्ट आया उसका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। इसमें क्या है कि इंटरस्टिशियल स्पेस में पॉजिटिव आयन आ जाता है और कंडीशन इसकी अलग है इससे। वहां पे कंडीशन क्या थी? क्वांटिशन नंबर ज्यादा था, लेकिन फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए क्वांटिशन नंबर कम होना चाहिए, मतलब क्वांटिशन नंबर 4 के आसपास होना चाहिए, और पॉजिटिव और निगेटिव जो रेडियस होते हैं, मतलब कैटायन और एनायन जो हमारे आयनिक क्रिस्टल में प्रेजेंट होते हैं उनमें रेडियस का डिफरेंस जो होना चाहिए वो हाई होना चाहिए, मतलब कैटायन बड़ा होना चाहिए और एनायन बड़ा होना चाहिए और कैटायन छोटा होना चाहिए, मतलब साइज में काफी अंतर होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, किसमें डिफेक्ट पाया जाता है? तो जैसे AgCl है, AgBr है, AgI है, इन सब में ये डिफेक्ट पाया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा AgBr उसमें भी था, इसमें भी है। तो एक क्वेश्चन कभी-कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें AgBr दे रखा होगा, और क्वेश्चन ये आएगा कि चारों में से किस कंपाउंड में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट होते हैं? तो AgBr होगा, ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? AgBr। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा? देखिए शॉर्टकी डिफेक्ट में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन क्रिस्टल से बाहर ही निकल गए थे, यहाँ पे क्या है कि कोई क्रिस्टल से बाहर नहीं निकला, बस इंटरस्टिशियल साइड में आ गया। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि शॉर्टकी या फ्रैंकल डिफेक्ट में सिर्फ किसमें डेंसिटी चेंज हो जाती है या मास चेंज हो जाता है? डेंसिटी तो नहीं कह सकते, मास चेंज हो जाता है, ठीक है। तो मास चेंज होता है शॉर्टकी वाले में, फ्रैंकल वाले में चेंज नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ से कोई बाहर कोई आयन नहीं गया, गया किसमें है? शॉर्टकी वाले में। इसलिए शॉर्टकी वाले में पॉजिटिव और निगेटिव आयन क्रिस्टल से बाहर जाने के कारण उनकी मास में कमी आ जाती है, इसलिए वहाँ पे कह सकते हैं कि मास थोड़ा रिड्यूस कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मास वही रहता है जो परफेक्ट में था, और बाद में जो डिफेक्ट क्या था दोनों का सेम मास रहने के कारण यहाँ पे मास में कोई चेंज नहीं आता। अब आज आप लोगों ने पढ़ा जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, नेक्स्ट क्लास में नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद बैंड थ्योरी, और फिर जाके चैप्टर फिनिश हो जाएगा। 2-3 क्लास का चैप्टर है, उसके बाद ये फिनिश।